तारीख थी 22 मार्च 2024। उस दिन मेट्रो बूमिन एंड फ्यूचर का एल्बम ड्रॉप हुआ, वी डोंट ट्रस्ट यू। उसमें एक गाना था लाइक दैट, जिसमें केंड्रिक लमार भी फीचरिंग में थे। और उस गाने में केंड्रिक लमार ने सीधा शॉट दिया था जे कोल और ड्रेक को। फास्ट फॉरवर्ड, तारीख था 5 अप्रैल 2024। जे कोल ने एक पूरी EP/एल्बम ड्रॉप कर दी, माइट डिलीट लेटर, एंड इसी में कोल ने दिया है केंड्रिक को फायर बैक। और इसको मैं EP/एल्बम क्यों बोल रहा हूं, आगे बताता हूं। जैसा हम जानते हैं, केंड्रिक लमार ने ना केवल जे कोल को बल्कि ड्रेक को भी डिस किया है एक ही गाने के वर्स में, एंड उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है। एंड उसी में मैंने कहा था कि ड्रेक का तो पता नहीं, पर जे कोल इस पे रेस्पॉन्ड करेंगे, और वो हुआ भी। जे कोल ने एक रिप्लाई डिस नहीं निकाला, बल्कि एक पूरा सरप्राइज EP/एल्बम ही ड्रॉप कर दिया उन्होंने। एंड इसी EP में एक गाना है 7 मिनट ड्रिल, जिसमें कोल ने केंड्रिक लमार को एकदम रागा बाई के स्टाइल में रिप्लाई दिया है। केंड्रिक लमार मुंह पे लड़ फेंक के मार। और हाँ, इस रिप्लाई के ड्रॉप होते ही इवन देसी हिप हॉप में भी आर्टिस्टों ने अपने रिस्पॉन्सेस दिए हैं, लाइक कृष्णा, डिनो जेम्स, पैंथर वगैरह। सो इस वीडियो में हम एक छोटा सा ब्रेकडाउन करेंगे इस जे कोल के डिस का, एंड साथ ही ये भी जानेंगे कि DHH के रैपर्स किसके साइड है, केंड्रिक लमार के या जे कोल के या ड्रेक के। तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खतरनाक ऑनगोइंग बीफ इन हिप हॉप, दैट इज केंड्रिक लमार वर्सेस जे कोल। लास्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, तो इस वीडियो में वो भी कवर करूंगा कि कैसे ये बीफ पूरा चालू हुआ एंड ड्रेक का क्या लफड़ा चल रहा है केंड्रिक से। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है, एंड ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसी के साथ इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं आज का एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ जे कोल्स 7 मिनट ड्रिल। Sector X Entertainment. ओके, सो ये सब चीजें शुरू कहां से हुआ? फर्स्ट पर्सन शूटर गाने से, या फिर लाइक दैट गाने से, या फिर मेट्रो बूमिन और ड्रेक के बीच जो डिस उससे, या फिर फ्यूचर और ड्रेक के बीच में जो बीफ चल रहा था उससे? वेल, मेट्रो बूमिन ने कॉम्प्लेक्स को दिए हुए एक इंटरव्यू में ये कहा है कि उनका ड्रेक से कोई बीफ नहीं है, तो ये तो क्लियर हो गया। वेल, ये सब रीजन से हटके एक जो मेन रीजन है ये पूरे बसड़ का, वो है केंड्रिक लमार का 11 साल पुराना एक वर्स। यस, और वो गाने का नाम है कंट्रोल। बिग शॉन के इस गाने में केंड्रिक ने अपने वर्स के अंदर बहुत सारे रैपरों का नेम ड्रॉप किया था जो उस टाइम एकदम इमर्जिंग स्टेज पे थे, लाइक केंड्रिक, जैसे पुशा टी, एसैप रॉकी, ड्रेक, ऑफ कोर्स जे कोल एंड बिग क्रिट एक्सेट्रा। बिग क्रिट, हाँ। इस वर्स को हिप हॉप का वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टेड वर्स में से गिना जाता है। इवन इसका बैकलैश भी मिला था केंड्रिक को कोल, बिग क्रिट और ड्रेक वगैरह से, बट ओजीज लाइक एमिनम, जे-ज़ी एंड 50 सेंट वगैरह ने केंड्रिक की तारीफ की थी इस वर्स को लेके। I love what Kendrick is doing. Right. And he's making it, he's continuing the tradition of just making rap exciting. Right. You know, and what he did with the control verse is incredible, but absolutely there's always going to be competitive aspect, man, and that's why with his verse, the control verse, he didn't say anything that every other MC wasn't already thinking. मतलब कंट्रोल गाने में इन लोगों का नाम लेते हुए केंड्रिक ने ये कहा था कि मुझे रेस्पेक्ट तो है, बट मैं तुम सबका मर्डर करना चाहता हूँ, मतलब इस हिप हॉप वे में, ठीक है। सो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ये बीफ के रूट्स आज से 10-11 साल पहले कनेक्ट करता है। और 11 साल पहले अपने इधर मेन स्ट्रीम में यो हनी सिंह एंड बादशाह वगैरह हैंडल कर रहे थे चीजें। एंड अंडरग्राउंड की बात किया जाए तो डिवाइन का एक गाना आया था, वॉइस ऑफ द स्ट्रीट, एंड ब्रोदावी एंड एनीवे वाज ऑन द राइज टू। हाँ, सो बैक टू द टॉपिक। केंड्रिक के इस गाने की वजह से हिप हॉप में काफी फ्रिक्शन क्रिएट हुआ था उस टाइम से ही, एंड वहीं से एक नेवर एंडिंग बीफ का दौर चालू हुआ केंड्रिक और ड्रेक के बीच। एंड चीजें तब और आगे बढ़ी जब 2015 में केंड्रिक ने ड्रेक पे गोस्ट राइटर रखने का आरोप लगाया था। एंड देन फिर फर्स्ट पर्सन शूटर में जब ड्रेक ने अपने आप को सुपीरियर बताया था, एंड जे कोल ने फिर केंड्रिक का नाम भी ले लिया इसी गाने में, तो बस फिर केंड्रिक ने शॉट दिया लाइक दैट गाने में इन लोगों को वापस। पर आपने एक चीज नोटिस किया कि केंड्रिक ने हमेशा ही अपने फीचरिंग वाले वर्स में ही शॉट दिया है, चाहे वो कंट्रोल का वर्स हो या फिर लाइक दैट हो। और इमेजिन करो केंड्रिक एक फुल फ्लैश डिस निकाल दे अगर, तो कैसा रहेगा? बिकॉज़ केंड्रिक के एक वर्स में ही पूरा सीन हिल जाता है। कई फैंस का ये कहना है
कि केंड्रिक कैन ईट 10 ड्रेक फॉर ब्रेकफास्ट। बोले तो केंड्रिक के सामने कुछ भी नहीं लगते ड्रेक, बट इधर इस बार खिलाफ खड़े हैं हिप हॉप के मिडिल चाइल्ड जे कोल। वैसे लाइक दैट वाले गाने का पूरा सीन जानना है तो मैंने बताया आपको कि अपना पुराना वीडियो देख सकते हो कि केंड्रिक ने क्या क्या बोला है करके। सो हियर वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है जे कोल का डिस, दैट इज 7 मिनट ड्रिल। तो चलिए इसका एक मेन ब्रेकडाउन करते हैं कि क्या बोला है इसमें जे कोल ने। जे कोल का ये डिस आया है उनके लेटेस्ट प्रोजेक्ट माइट डिलीट लेटर से, जो कि विकिपीडिया के अकॉर्डिंग कोल का 4th मिक्सटेप है, बट जीनियस के अकॉर्डिंग ये कोल का 7th स्टूडियो एल्बम है। सो इसीलिए ही मैंने पहले बोला था EP/एल्बम। खैर अभी तो ये चीजें आगे जाके क्लियर हो जाएगी कि ये EP है या एल्बम, बट एनीवेज जे कोल के फैंस के लिए ये एक ट्रीट है फॉर श्योर, चाहे वो एल्बम हो या मिक्सटेप। अगर अभी आप जे कोल के प्रोफाइल पर जाओगे तो वहां पे आपको एक ही पोस्ट नजर आएगा माइट डिलीट लेटर के कवर का, एंड कमेंट सेक्शन में फैंस ये बोल रहे हैं कि केंड्रिक ने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। तो ऐसा क्या बोला है कोल ने 7 मिनट ड्रिल गाने में, चलिए जानते हैं। तो ये गाना शुरू होता है इट्स लाइट वर्क लाइक इट्स PWC। PWC एक लाइट एंड एनर्जी कंपनी है, जो केंड्रिक ने लाइक दैट गाने में कहा था एंड योर बेस्ट वर्क इज ए लाइट पैक। तो उसी के रेस्पॉन्स में जे कोल ये बोल रहे हैं कि जो लाइट वर्क भी है तो वो भी एक लाइट एंड एनर्जी कंपनी जैसा है। बट लाइक दैट गाने में केंड्रिक ने ये लाइन ड्रेक को बोला था, लेकिन इधर पूरा जे कोल ने मामला संभाल लिया है। वेल इसमें आगे जे कोल कहते हैं I got a phone call. They say that somebody dissing. You want some attention? It come with extensions. यहाँ somebody केंड्रिक को रेफर किया है, बोले तो कोल के पास फोन आया कि किसी ने उन्हें डिस किया है करके। फिर लाइक दैट गाने में जो एंड्रे 3000 वाले बार का भी जे कोल ने अपने डिस में मेंशन किया है। देन आगे कोल का एक बार है I came up in will, so I am good when it's tension. मीन्स उनके हुड को रेफर किया है इधर, और वहां से कोल बिलोंग करते हैं, इसलिए वो ठीक रहते हैं टेंशन में भी। कोर्स जे कोल का जो हुड है वो काफी डेंजरस है पूरे नॉर्थ कैरोलिना में, सो उन्हें टेंशन की आदत सी है और वो टेंशन में भी कूल रहते हैं। एंड एक बहुत ही अमेजिंग बार स्पिट किया है कोल ने, He is doing shows but fell off like the Simpsons. मीन्स केंड्रिक शोज तो कर रहे हैं बट उनका हाइप डाउन हो गया है सिम्पसन्स की तरह। तो सिम्पसन्स एक एनिमेटेड शो है जो कि लेट 80s से ही चलता आ रहा है अभी तक, बट कहते हैं कि अभी उसकी पहले जैसी हाइप नहीं है। तो यही चीजें रेफर करा है जे कोल ने। देन एक मेन बार ये भी है, योर फर्स्ट शिट वॉज क्लासिक, योर लास्ट शिट वॉज ट्रेजिक। यहाँ एक तरह से केंड्रिक की तारीफ भी हो रही है और इंसल्ट भी। मीन्स केंड्रिक का जो पहला एल्बम था वो एक क्लासिक था और जो लास्ट वाला प्रोजेक्ट है वो ट्रेजिक है। वेल ये तो खैर एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मतलब फर्स्ट जो मेजर डेब्यू एल्बम था केंड्रिक का, गुड किड मैड सिटी, वो सही में एक क्लासिक था। देन कोल आगे स्पीड करते हैं, यूर सेकंड शीट पुट एंड्स टू स्लीप बट द गैस डिड। ये रेफरेंस है टू पिम्प ए बटरफ्लाई का। केंड्रिक के जो कोर फैंस है वो डेफिनेटली जे कोल के इस ओपिनियन से डिफर करेंगे। खास भाई साहब के डॉट के जो एल्बम्स है वो वाकई नेक्स्ट लेवल चीजें होती है, एंड जे कोल उसी को हल्का बता रहे हैं इस गाने में। एंड फिर जे कोल इसमें आगे कहते हैं आई वॉज ट्रेनिंग राइट बिहाइंड एंड आई जस्ट नाउ हिट माइन। मीन्स कोल ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे जस्ट पीछे था और अब मेरी बारी है। यानी जो बिग 3 है उसमें ड्रेक काफी सक्सेसफुल हुए, देन उसके बाद फिर केंड्रिक को भी काफी कमर्शियल सक्सेस मिला, एंड देन अब जे कोल को मिलने लगा है। इवन जे कोल ने केंड्रिक के ग्रैमी अवार्ड्स पे भी जैब दिया है। फिर कोल कहते हैं इफ ही वाजंट डिसिंग देन वी वुडंट बी डिस्कसिंग हिम। मतलब अगर केंड्रिक डिस नहीं करते तो उनके बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं होता। मीन्स आप ही देखो, लाइक दैट गाना ड्रॉप होते ही एकदम से पूरे सोशल मीडिया पे केंड्रिक ही केंड्रिक छाने लगे हैं। एंड 7 मिनट ड्रिल में एक अपीयरेंस अटैक भी किया है जे कोल ने केंड्रिक को, जो कि है गेट ए एंड स्ट्रेच्ड इफ आई फील द डिसरिस्पेक्ट, योर आर्म्स माइट बी टू शॉर्ट टू बॉक्स विद द गॉड। बोले तो जे कोल यहाँ पे के डॉट के हाइट को मेंशन करते हुए ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे हाथ बहुत छोटे हैं गॉड यानी जे कोल से बॉक्सिंग करने के लिए। आई मीन ये केंड्रिक लमार की जो हाइट है वो छोटी है जे कोल के मुकाबले। मीन्स जे कोल लिटरली काफी लंबे हैं। ये सब बोलने के बाद भी जे कोल कुछ बार्स में अपना रेस्पेक्ट शो करते हैं केंड्रिक के लिए, बट यू नो इट्स हिप हॉप। आगे कंटिन्यू करते हुए जे कोल इसमें जेजी के टेक ओवर गाने से एक बार को रेफर करते हैं। जेजी ने कहा था 4 एल्बम इन 10 years मैन आई कैन डिवाइड। काफी सही वर्ड प्ले एंड रेफर गेम रखा है जे कोल ने इसमें, एंड ये भी कहा है कि ये सिर्फ एक वार्निंग शॉट है। एंड केंड्रिक को चैलेंज करते हुए जे कोल ये कहते हैं कि मैं अभी 2 क्लासिक एल्बम्स ड्रॉप कर सकता हूँ, मतलब ऐसे
हल्के में मत लेना। वेल ये एक बहुत ही बैलेंस्ड बीफ है, cause दोनों आर्टिस्ट टक्कर के हैं। ऐसा नहीं कि एक छोटा आर्टिस्ट एक बड़े आर्टिस्ट को डिस कर रहा है या फिर एक नॉन फेमस आर्टिस्ट एक फेमस आर्टिस्ट को डिस कर रहा है। मतलब यहाँ चीजें पूरी बैलेंस्ड है। ये प्रॉपर लेवल टू लेवल मैच करने वाले एमसीज है, सो इसलिए फैंस काफी एंजॉय कर रहे हैं इस बीफ को। वैसे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कौन हार्ड है, केंड्रिक लमार या जे कोल, और क्यों लगता है ये मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में। वेल ये तो हो गया जे कोल का पार्ट, अब देखते हैं ड्रेक क्या करते हैं इसमें आगे। फिलहाल तो ड्रेक इंस्टाग्राम वगैरह पे बिजी है, सो लेट्स सी। अगर अब केंड्रिक का रिप्लाई आया तो समझ जाना कि वार लंबा चलेगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ हाइप के लिए कर रहे हैं ये दोनों, खोज केंड्रिक अपना एल्बम ड्रॉप करने वाले हैं, उसमें जे कोल का भी फीचरिंग है। बट जो भी हो फिलहाल तो ये वार चालू है फुल ऑन। वैसे बहुत दिन से हिप हॉप शांत था, बट केंड्रिक कोल एंड ड्रेक के इस मैटर से एक हलचल मच चुका है। वेल अब बात किया जाए डीएचएस रैपर्स के टेक की इस बीफ में, तो कृष्णा ने ये स्टोरी लगाई थी जहां पे उन्होंने कहा था केंड्रिक को तुरंत स्टूडियो जाना चाहिए। मींस कृष्णा भाई को लाइक दैट से ज्यादा जे कोल का 7 मिनट ड्रिल ज्यादा जमा। एंड पैंथर ने भी कोल के ही सपोर्ट में स्टोरी डाली है एल्बम कवर को शेयर करते हुए। वहीं एक तरफ अपने डीनो भाई का ये कहना है कि वो इन दोनों के ही फैन है, बट वो एक न्यूट्रल वे में ये बीफ को एंजॉय करेंगे। और डीनो जेम्स के अकॉर्डिंग हो सकता है जल्दी हमें देसी हिप हॉप में भी एक डिस देखने को मिलेगा, मतलब ये जे कोल और केंड्रिक वाले सीन से इंस्पायर होके। तो ये था भाई लोग मेन चीजें जे कोल के 7 मिनट ड्रिल का। बाकी आप लोगों ने सुना ही है, तो आप मुझे बताना कि आपका फेवरेट बार कौन सा है इसमें से। तो आज का वीडियो अपन यही समाप्त करते हैं। अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। और बताना मुझे कमेंट्स में कौन जो तुम्हें ज़्यादा जमता है, केंड्रिक या जे कोल या ड्रेक। बाय, टेक केयर।